ताइवान की राजधानी ताइपे से इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। और हम अपने रास्ते में जब आगे बढ़ रहे थे तो अचानक से हमारी नज़र इस रेस्टोरेंट के इस झंडे पर पड़ी जिसमें लिखा था आज़ादी का अमृत महोत्सव। वो अमृत महोत्सव जो हमारा देश मना रहा है इस वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का ये कैंपेन, जिसकी जो धमक है वो ताइवान तक पहुँची हुई है। और ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना इस रेस्टोरेंट के अंदर जाया जाए, देखा जाए कि आखिर क्या ऐसा खास है जो बाकियों से इस रेस्टोरेंट को अलग बनाता है। तो चलिए मेरे साथ। नी हाओ। अरे यहाँ तो सबके सब भारतीय हैं भाई। ये तो एक ऐसी जगह है जो ताइवान में मुझे लगता है कहीं और देखने को मिलेगी नहीं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इसी बातचीत के साथ ही। बहुत सारे हमारे साथ भारतीय जुड़ गए हैं जो इस वक्त मुझे तस्वीरों में दिख रहे हैं और इस मुलाकात को और यादगार बनाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक एक करके परिचय करवा देते हैं। इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसमें योगा इंस्ट्रक्टर भी आपको मिलेंगे, इसमें ऐसे भी इंडस्ट्रियल और उद्योगपति शामिल हैं जो अपनी पकड़ राजनीति में भी रखते हैं और साथ ही साथ इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिलीपीन से ताल्लुक़ रखते हैं और साथ ही ताइवानी, जिनको लेकर हम इस पूरे टूर में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो भी हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ ताइवानी पर्सन से जो इस वक्त हमारे साथ हैं। एवा से मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। एवा, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। सबसे पहले जो लोग आज जानना चाहते हैं आपसे वो सवाल यही है कि ताइवान और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड ताइवान गोइंग ऑन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन इट? 他讲什么意思？你觉得什么样？你觉得现在大陆跟台湾的问题什么样？Now they sure China make some these few months China make some tension for Taiwan, but we trust Taiwan government and the army will do good for us. And now until now we are very peace in now. Life is nothing changed. Eva, there is a news that on coming 1, 2, 3 days, there is a big drill is going to happen in China because of this conflict, this tension. What do you think? Why China wants to control Taiwan? I think it's business is more important because now Taiwan business is going to up about because another small. Semiconductor market. Yes, this is bigger in the whole world, maybe 56%. ईवा कह रही हैं, जो ताइवानी है वो कह रही हैं कि सेमीकंडक्टर जो पूरा इंडस्ट्री है उसको हाईजैक करने की कोशिश है। और इसी के साथ ही अब हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं नारी फुलवानी जी जो कि बीजेपी नेता हैं। ताइवान में बीजेपी नेता मौजूद हैं तो ये अपने आप में बीजेपी के जो नेता इस वक्त सुन रहे होंगे उनके लिए एक अलग ही आकर्षण का केंद्र होगा। तो नारी फुलवानी जी, सबसे पहले आप बताइए, अच्छा नी हाओ या नमस्कार? दोनों है, नी हाओ नमस्कार। तो सबसे पहले बताइए सर कि ये जो ताइवान और चाइना को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या वजह है, ये तनाव क्या वजह है भी या नहीं है? एक्चुअल में ऐसी कोई तनाव की मुझे तो नहीं दिख रही है। और मैं 1982 से जब आया हूँ तब से ऐसा कहा जाता है कि ऐसा होगा, पर कुछ भी नहीं होगा। ज़िंदगी बड़े प्यार मोहब्बत से चल रही है और इसी तरह आगे चलेगी। और ताइवान के ऊपर कोई भी किसी तरह का आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि ताइवान के लोगों के पास ऐसी अच्छी इंडस्ट्री है जिससे पूरा विश्व कांपता है। तो इसलिए तो ये सोचना भी सपने में होगा कि शायद कभी चाइना ताइवान पर आक्रमण। हमारे साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक अलग व्यू पॉइंट भी इस पूरे सिनेरियो का पेश कर सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ रोलन है जो एक फिलिपीनी है जिनके हस्बैंड जो हैं वो ताइवानी हैं। और रोलन, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि फिलीपीन सागर को लेकर भी एक डिस्प्यूट है, तो यानी कि आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर साइड what you think that why China is doing such drills against Taiwan? For me, maybe because of the business, as they say, for the chips. I think I read in the Facebook, they have the conflict about that. But Philippines say that China and Taiwan have war, but I told them it's okay. Taiwan have peace. Your husband is Taiwanese. Yeah, What he says? My husband passed away last month. Yeah. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आयुष हैं।
देश में यंग ब्रिगेड को लेकर एक अलग ही जोश है और देश से निकलकर एक भारतीय, एक युवा जो है वो 7 साल से यहाँ पर आयुष है, मैं ठीक कह रही हूँ आयुष, आप 7 साल से कर रहे हैं काम यहाँ पर। अपनी इंडस्ट्री के बारे में आपसे मैं बात करूँ उससे पहले बताइए कि जो ताइवान और चाइना को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? एक तो इतिहास में ताइवान चाइना का पार्ट है उनके हिसाब से, तो उन लोग चाहते हैं कि एक हो जाए और पुराना घाव है चाइना के लिए। और शी जिनपिंग ने प्रॉमिस किया है चाइनीज़ लोग से कि ताइवान एक हो जाएगा चाइना से, तो उसके कारण वो दबाव डाल रहे ताइवान पर। हमारे साथ कन्हैया जी भी हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कहते हैं कि एक बड़ी इंडस्ट्री भारत की तरफ से किसी शख्स ने अगर कायम की है तो कन्हैया जी उसमें शामिल हैं। तो कन्हैया जी, सबसे पहले आपका नमस्कार। कन्हैया जी नमस्ते। आपकी सोच ताइवान और चीन के विवाद को लेकर क्या है? हम यहाँ पर 40 ईयर से यहाँ पे रहते हैं और वी हैव नेवर सीन एस्केलेशन। बहुत प्यार मोहब्बत से चलते हैं और ये बातें 40 साल से सुनते हैं भाई, चाइना और ताइवान का टेंशन्स है, लेकिन आपस में चाइना के लोग के उनके रिश्तेदार यहाँ पर हैं, यहाँ के रिश्तेदार वहाँ पर हैं, तो आपस में भाईचारा है इनका। कुछ नहीं होगा एंड एवरीथिंग इज़ इन पीसफुल। प्रेम जी के पास चलते हैं। हमारे साथ प्रेम जी भी हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और बारीक और पैनी निगाह रखते हैं राजनीति के लिहाज से। प्रेम जी, आपको क्या लगता है, इधर से मैं बात करती हूँ ताकि आप फ्रेम में भी दिखें, अजमेर से ताल्लुक़ रखते हैं प्रेम जी, अजमेर से ताल्लुक़ रखते हैं और अजमेर से ताल्लुक़ रखने की बात किस तरह से अजमेर की धमक इस वक्त ताइवान में नज़र आ रही है वो आइए आपको बताते हैं। तो थोड़ा सा आप अगर इधर होंगे ना तो हम बेहतर बात कर पाएंगे। जी, आपका क्या नज़रिया है चीन और ताइवान विवाद पर? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। जो पॉलिटिक्स चल रही है वो पॉलिटिशियंस को करने दीजिए। हम सिविलियंस हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। बल्कि आप ताइवान के रास्ते पे भी चलिए, 23 मिलियन इज़ अ पॉपुलेशन, आपको एक भी बंदा टेंस पे नज़र नहीं आएगा, सब सही चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, मैं मयूर का रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ मयूर, जिनके होटल में जिनके रेस्टोरेंट में इस वक्त हम मौजूद हैं। मयूर के रेस्टोरेंट की एक चेन है जिसे उन्होंने पूरे ताइवान में फैलाया हुआ और बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं और हमें बाहर देख के बहुत खुशी हुई। आपका मास्क भी हम कुछ अलग तरह का देख रहे हैं, इस मास्क को आपने क्यों चूज़ किया ये बता दीजिए पहले, और उसके बाद फिर ताइवान और चीन को लेकर आपका नज़रिया। ये मास्क हमको इंडिया ताइपे एसोसिएशन से मिला है, जहाँ पर हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था अभी कुछ दिन पहले। और अब जैसे आपने देखा झंडे पे भी लिखा है हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, तो वो सभी का नारा है जो इंडिया से निकला है और पूरी दुनिया में फैला है। हाँ, ये बात जैसे मैंने अभी सभी ने बोला कि इतने साल से लोग 30-40 साल से, शिवानी जी भी यहाँ पर है, नारी जी भी हैं, प्रेम जी भी हैं, तो ये एस्केलेशन तो बार बार ऊपर नीचे होती रहती हैं, कई बार ज़्यादा, कई बार कम, कई बार एग्रेसिव, कई बार कुछ भी नहीं होता, कई बार बहुत कुछ होता है। लेकिन जब आप अंदर से देखते हैं तो यहाँ पर लाइफ पीसफुल है, यहाँ पर लाइफ अच्छी खासी है, फर्स्ट क्लास है, लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है, इसको तो कोई भी नकार नहीं सकता कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में तो है कि कुछ भी अगर ऊपर नीचे ऐसा होता है तो कुछ हो सकता है या हो जाएगा या ऐसा कुछ है। लेकिन अंदर ताइवान के सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, लोगों को गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है और जितनी वो तैयारियां उन्होंने करी हैं या उनको उस पर पूरा भरोसा है, हम लोग में प्यार मोहब्बत। तो एक भरोसा जो है वो ताइवानी में नजर आता है, ये भारतीय यहाँ पर रह रहे महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, हालांकि मैंने जितना भी मैं घूमी हूँ, सत्येंद्र है हमारे साथ, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, जितना भी मैं ताइवान को घूमी हूँ तो मैं ये कहूँगी कि 1 या 2% लोग ही फिट नहीं हैं। अनफिट अगर मैं देखूं तो वो सिर्फ उसका प्रतिशत 1 से 2 मैं महसूस कर रही हूँ। ये मेरा डेटा रिसर्च हो सकता है, मे बी मैं गलत हो सकती हूँ। लेकिन सत्येंद्र, आप बताइए कि चीन और ताइवान का जो विवाद है उसमें बहुत सारे आपके साथ तो जुड़ते होंगे ताइवानी, वो क्या कहते हैं? हम लोग कभी भी विवाद के ऊपर बात होता नहीं है। जो भी पता चलता है वो इंडिया से हमारे फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स ही बताते हैं कि कैसा क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ पीसफुल है, हम लोग सब अच्छे से रह रहे हैं। यहाँ पे कभी भी ना फील होता है, ना किसी से मतलब डिस्कस होता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का टेंशन है। तो यानी कि ये भी एक सरकार का बखूबी एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कदम है कि वो जो भी इंटरनली फैसले ले रही है उसकी छाप या उसका असर जो है वो जनता पर नहीं आ रहा है। गुलशन जी, क्या इसको हम इस नज़रिए से देख सकते हैं कि आप इधर आइए, हाँ, क्या हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ताइवानी इसको अभी असल में पता ही नहीं है कि उनकी सरकार
या यूँ कहें कि उन्हें इतना भरोसा है कि उनकी सरकार जो करेगी, जो फैसला लेगी, सही फैसला लेगी, और उसी भरोसे के साथ वो अपनी ज़िंदगी को वैसे ही बिता रहे हैं जैसे पहले वो अमूमन बिताते रहे हैं। बिल्कुल। सो यहाँ पर जो जनता रह रही है, बहुत ही अच्छे लेवल की उनकी एजुकेशन है, उनकी नो हाउ है, और सरकार पर 100% उनको भरोसा है। और इतने सालों से यहाँ रहते रहते उनको एक चीज़ का आभास हो गया है कि हमें यहीं रहना है और इन्हीं हालातों में रहना है, जो कि बहुत ही अच्छे हालात हैं यहाँ पर। जैसे कि मेरे सब मित्रगणों ने बताया कि हम भी यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं। हम बहुत सारे ताइवानीज़ के साथ काम करते हैं, हमारे सब बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पे, और जिनसे भी मैं बात करता हूँ सबको यही कॉन्फिडेंस होता है कि जो भी सरकार कर रही है बहुत अच्छे से कर रही है, और आगे भी ऐसा ही विश्वास बनता है कि कुछ, यानी कि एक ऐसा द्वीप जो अपने आप को देश मानता है, वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है और उसकी बुनियाद जो है वो लोकतंत्र की ही रही है। ऐसे में रोहन भी हमारे साथ है। रोहन और एवा दोनों को एक फ्रेम में दिखाइए नीरज जी। दोनों पति पत्नी हैं, एवा ताइवानी है, रोहन इंडियन है, तो ये कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हैं कि इंडिया और ताइवान के रिलेशनशिप को भी एक तरह से दिखाता है। आपको क्या लगता है ये सब क्या चल रहा है ताइवान और चाइना के बीच? कॉन्फ्लिक्ट तो काफ़ी सालों से, जैसे सभी मित्रगण ने बताया यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट तो काफ़ी सालों से चल रहा है, बट अभी थोड़ा सा जब से उनका ड्रिल हुआ है तब से बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है। कुछ स्पेशली न्यूज़ में आप बोलेंगे, अगर अंदर की बात करेंगे ताइवान की या सिटी की, कि आई थिंक किसी को कुछ लेना देना नहीं है उनको, बिकॉज उनको अपने ताइवान गवर्नमेंट पे और जितना भी जो भी वो कर रहे हैं और आर्मी पे पूरा भरोसा है। तो ये चीज़ें तो चल ही रही हैं, काफ़ी सालों से न्यूज़ में आती रही हैं कि चाइना जो है ताइवान स्ट्रेट में कभी मीडियन लाइन क्रॉस कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, वो न्यूज़ चली रही हैं, बट हेयर अंदर सब कुछ पीस है। ठीक है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर चाहे भारतीय हो या ताइवानी हो, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं मौजूदा माहौल से। उन्हें एहसास ही नहीं है कि असल में दुनिया की पृष्ठभूमि में किस तरह से युद्ध के मुहाने पर इस वक्त ताइवान और चीन खड़े हुए हैं। लेकिन एक सरकार की कामयाबी ये है कि वो ऐसा माहौल यहाँ की जनता को दे पा रही है कि वो ये खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं ऐसे माहौल में, जब चीन अटैक करने की तैयारी ड्रिल्स करता हुआ नज़र आ रहा है, मीडियम लाइन को क्रॉस कर रहा है और ताइवान स्ट्रेट में नज़र आ रहा है। और इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ इस बातचीत को हम यहीं एंड कर रहे हैं। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया।